हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का बैंकिंग बस्ता के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं मई मंथ की काफी इंपॉर्टेंट न्यूज। एक ही सेशन में आपके पूरे मई मंथ का रिवीजन हो जाएगा बिल्कुल कम टाइम पीरियड में। तो फर्स्ट हमारी जो कैटेगरी यहाँ पर रहेगी वो रहेगी इंपॉर्टेंट डेज। देन वी विल टॉक अबाउट द अपॉइंटमेंट्स, जो भी आपके अपॉइंटमेंट हुई है मई मंथ में। फिर हम बात करेंगे अबाउट द स्टेट्स इन द न्यूज। तो ऐसे काफी कैटेगरीज के बारे में हम आज के सेशन में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करेंगे हमारे फर्स्ट कैटेगरी से, जो क्या है इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द मई मंथ। सो द फर्स्ट वन इज फर्स्ट में हमारा मनाया गया था एज द इंटरनेशनल लेबर डे, और इसको क्या बुलाया जाता है, मे डे भी बुलाया जाता है। साथ में ही हमारे आपसे पूछा जा सकता है हु इज द लेबर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इंडिया के जो लेबर मिनिस्टर उनका नाम क्या है स्टूडेंट्स? संतोष कुमार गंगवार जो है वो हमारे क्या है, लेबर मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट इज सेकंड में को हम मनाते हैं वर्ल्ड ट्यूना डे, एंड ट्यूना इज अ काइंड ऑफ व्हाट, फिश। ट्यूना एक तरह की फिश है। थर्ड में वॉज ऑब्जर्व एज द प्रेस फ्रीडम डे, और इसी के साथ में हमारे एक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स भी आया था जिसमें इंडिया का कितना रैंक रहा था, 142nd रैंक इंडिया का था। और इस रैंकिंग को टॉप करने वाली जो कंट्री रही वो कौन थी? नॉर्वे थी। इंटरनेशनल डे फॉर द फायर फाइटर्स जो है वो हमारा 4 मई को मनाया जाता है। इसी के साथ में 5 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड अस्थमा डे। अस्थमा इज अ काइंड ऑफ डिजीज जिसमें सांस लेने में पेशेंट को क्या होती है, इश्यू होता है, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हमारा वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है। 7 मई को हम मनाते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। 8 मई को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस सोसाइटी आपने देखा होगा जो ह्यूमन काइंड के लिए क्या करती है, काम करती है, इसीलिए हमारा जो 8 मई है उसको मनाया जाता है वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। इस रिसिपिएंट ऑफ नोबेल पीस प्राइज जो है उनका बर्थ एनिवर्सरी 8 मई को आता है, जिस दिन मनाते हैं हम क्या, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। नेक्स्ट वन इज 11th मई को हमारा मनाया जाता है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। अब 11th मई को हम टेक्नोलॉजी डे क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन रहा था हमारा फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, इंडिया का फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसको क्या बोला जाता है, पोखरण टेस्ट जो बोला जाता है, वो कब हुआ था? 11th मई को ही हुआ था। अगेन 12th मई को हम मनाते हैं इंटरनेशनल नर्सेज डे, एंड द 17th मई ऑब्जर्व एज द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। 18th में हमारा ऑब्जर्व किया जाता है एज द इंटरनेशनल म्यूजियम डे, और 18th अप्रैल हमारा मनाया जाता है एज द वर्ल्ड हेरिटेज डे। 21st में वॉज ऑब्जर्व एज द नेशनल एंटी टेररिज्म डे, एंड 22nd में वॉज ऑब्जर्व एज द बायोडाइवर्सिटी डे। इसी के साथ में 31st मई का ये हमारा लास्ट इंपोर्टेंट डे है अबाउट द मई मंथ विच वॉज ऑब्जर्व एज अ एंटी टोबैको डे। आई होप ऑल दीज डेज आर क्लियर टू यू। चलिए मूव करेंगे हमारी नेक्स्ट कैटेगरी पर, जो है हमारे अपॉइंटमेंट्स। क्या क्या अपॉइंटमेंट्स हुए हमारे मई मंथ में? फर्स्ट वन इज Dr. Harshvardhan has been appointed as the chairman of WHO Executive Board. वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है उसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? डॉक्टर हर्षवर्धन जी बन गए हैं, जो हमारे क्या हैं, हेल्थ मिनिस्टर हैं। उन्होंने रिप्लेस किसको किया? ही हैज रिप्लेस हिरोकी। नेक्स्ट वन इज संदीप प्रधान हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। SAI के जो डायरेक्टर जनरल बन गए हैं उनका नाम क्या है? मिस्टर संदीप प्रधान है। इसी के साथ में हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? किरेन रिजिजू जो है वो हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर हैं। नेक्स्ट वन इज R. Srilekha has been appointed as the first women DGP of the Kerala, as well as she was the first IPS officer of Kerala. ठीक है, वो पहली DGP भी रही हैं, और उसी के साथ में वो क्या रही हैं, पहली IPS ऑफिसर केरला की भी कौन थी? R. Srilekha ही थी। केरला के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम पिनराई विजयन है, एंड द गवर्नर इज आरिफ मोहम्मद खान। Next one is Leo Puri has been appointed as the chairman of the JP Morgan South Asia. JP Morgan is the banking institution जिसके साउथ एशिया रीजन के लिए, साउथ ईस्ट एशिया रीजन के लिए जो चेयरमैन बने हैं वो कौन है? मिस्टर लियो पुरी हैं। He has replaced कल्पना मोरपाटिया। अच्छा, JP Morgan जो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन न्यूयॉर्क, और ये क्या है? एक बैंकिंग इंस्टीट्यूशन है। केरला के जो चीफ मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? पिनराई विजयन है। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या है? हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं। अगेन स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आपसे हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, व्हिच इज इन न्यू दिल्ली। मिस्टर थियरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द CMD ऑफ विप्रो। विप्रो के CMD कौन बन गए हैं? थियरी बन गए हैं। इसी के साथ में हु इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो? विप्रो के चेयरमैन का नाम क्या है? ऋषभ प्रेम जी है। ऋषभ प्रेम जी इज द चेयरमैन ऑफ विप्रो। Next one is SN Rajeshwari has been appointed as the CMD of the Oriental Insurance Company. Oriental Insurance Company की जो CMD बन गई हैं वो कौन है? मिसेस SN राजेश्वरी हैं। रिसेंटली बैंक्स बोर्ड ब्यूरो ने BBB ने अभी इनको अपॉइंट किया है। आपसे इस क्वेश्चन में इससे रिलेटेड पूछा जा सकता है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी? ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है इट इज इन न्यू दिल्ली, और एवी गिरिजा कुमार को उन्होंने रिप्लेस किया है। नेक्स्ट मार्कोस ट्रोजो हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ द न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? मार्कोस बन गए हैं। अगेन मार्कोस इज फ्रॉम ब्राजील।
वो कहां से है? ब्राजील से है। साथ में आपसे पूछा जा सकता है व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? इट्स हेडक्वार्टर इज इन शंघाई चाइना। शंघाई चाइना में न्यू डेवलपमेंट बैंक का हमारा हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट वन इज कार्मेन रिनहार्ट हैज बीन अपॉइंटेड एज अ चीफ इकोनॉमिस्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक ग्रुप। वर्ल्ड बैंक ग्रुप की चीफ इकोनॉमिस्ट कौन बन गए हैं? कार्मेन रिनहार्ट बन गई हैं। अगेन व्हेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक? वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन डीसी में है। अगेन हु इज द चेयरमैन ऑफ हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक? डेविड मेलपास इज द प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप। Mr. Dilip has been appointed as the president of International Steel Association. International Steel Association जिसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, उसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? मिस्टर दिलीप बन गए हैं। नेक्स्ट वन इज मुस्तफा अल कादमिनी हैज बीन अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इराक। इराक के नए प्राइम मिनिस्टर कौन है? मिस्टर अल कादमिनी है। इराक का कैपिटल क्या है? बगदाद इज द कैपिटल एंड द करेंसी इज व्हाट? शाह हैज बीन अपॉइंटेड एज द वर्ल्ड बैंक मैनेजर फॉर द क्लाइमेट एक्शन। क्लाइमेट एक्शन क्लाइमेट चेंज के लिए वर्ल्ड बैंक के जो नए मैनेजर बने हैं उनका नाम क्या है? मिस्टर आभाष झा है। एंड द लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट वन इज नाबार्ड के जो चेयरमैन है वो चेंज हो चुके हैं। पहले हर्ष कुमार भानवाला जी थे, अभी जो नए चेयरमैन बने हैं वो है मिस्टर गोविंदा रचालू चिंताला। ओके, सो उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? मिस्टर हर्ष कुमार भानवाला को उन्होंने रिप्लेस कर दिया है। अगेन हमारा अगर नाबार्ड का आपसे पूछा जाए, नाबार्ड का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है वो काफी बार आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता रहा है। सो 12 जुलाई 1982 वाज द एस्टेब्लिशमेंट ईयर ऑफ नाबार्ड। नेक्स्ट हमारी कैटेगरी जो है वो है स्टेट्स इन द न्यूज। फर्स्ट वन इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश ने काफी सारे स्कीम्स लॉन्च की मई मंथ में, जिनमें से कुछ थी रोजगार सेतु स्कीम, रोजगार रिटर्निंग माइग्रेंट्स थे। देखो आपको पता है एक जगह से दूसरी जगह लेबरर्स जो है वो जा रहे हैं अपने घर पर, तो अगर कोई भी अपने स्टेट में वापस लौट कर आता है, मध्य प्रदेश में वापस लौट कर आता है, तो उनको क्या प्रोवाइड करेंगे? वो रोजगार एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेंगे। दीदी व्हीकल सर्विस उन्होंने प्रोवाइड की थी फॉर द सेफ डिलीवरी ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स। प्रेग्नेंट वुमेन्स की सेफ डिलीवरी के लिए दीदी व्हीकल सर्विस शुरू करने वाला जो स्टेट था वो अगेन मध्य प्रदेश है। चरण पादुका कैंपेन में जो भी आपके माइग्रेंट्स है, जो भी लेबरर्स है जो अपने घर जा रहे हैं, उनको स्लीपर्स प्रोवाइड किए गए थे, अगेन मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने किया। मिड डे मील राशन किसने प्रोवाइड किया? मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ही प्रोवाइड किया। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? मिस्टर शिवराज सिंह चौहान जो है वो यहाँ के चीफ मिनिस्टर एंड द गवर्नर इज मिस्टर लालजी टंडन। लालजी टंडन जो है वो यहाँ के गवर्नर है। कश्मीर ली एंड द लद्दाख रीजन। जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली शुरू किया था सुकून कोविड-19 एक कैंपेन शुरू किया जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट ने, जो अगेन किससे रिलेटेड था? इट वाज रिलेटेड टू द कोरोना वायरस। कोरोना वायरस से फाइट करने के लिए एक इनिशिएटिव लिया जिसका नाम था सुकून। अगेन काफी इंपोर्टेंट न्यूज यहाँ पर एक है, लद्दाख जो है उसको बोला गया है फर्स्ट फ्री फ्रॉम कोरोना वायरस। एक ऐसा प्लेस जो फ्री है टोटली फ्रॉम कोरोना वायरस, जो क्या बन गया है? लद्दाख रीजन बन गया है। सो अगर आपसे पूछा जाए ऐसा इंडिया का रीजन जो सबसे पहले कोरोना फ्री बना वो कौन सा था? हमारा लद्दाख रीजन ही था। नाउ लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर का, उनका जो नाम है वो है मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू। मिस्टर गिरीश चंद्र मुर्मू जो क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर है जम्मू एंड कश्मीर के। नेक्स्ट स्टेट हमारा है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने अभी रिसेंटली एक स्कीम लॉन्च किया था होप, जो क्या है? अगेन एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करने के लिए है। अनएम्प्लॉयड यूथ को यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना स्कीम शुरू करने वाला स्टेट भी क्या है? उत्तराखंड ही है। अगेन उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर है वो मिस्टर त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। गवर्नर यहाँ की कौन है? बेबी रानी मौर्य जी जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं। स्टेट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र ने अभी शुरू किया था मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव। मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव में क्या किया जाएगा? इट इज फॉर द वेलफेयर ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स की वेलफेयर के लिए स्कीम लॉन्च किया गया था, दैट वाज मी अन्नपूर्णा इनिशिएटिव बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट। अगेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी मिला है $177 मिलियन लोन फ्रॉम द एशियन डेवलपमेंट बैंक फॉर द इंप्रूवमेंट ऑफ द रोड्स। वहां के रोड्स के इंप्रूवमेंट के लिए एडीबी ने $177 मिलियन का लोन किसको दिया है? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ही दिया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर कहां है? हमारा मनीला फिलीपींस में है। चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम है मिस्टर उद्धव ठाकरे एंड द गवर्नर इज भगत सिंह कोश्यारी। अब कुछ मिसलेनियस एक दो न्यूज कुछ स्टेट से रिलेटेड है तो उनको कवर करेंगे। ओडिशा स्टेट में अभी ओडिशा में क्या है हम सब जानते हैं। ओडिशा के पुरी में है कोणार्क सन टेंपल, जिसको भी अनाउंस किया गया है कि टोटली क्या किया जाएगा? सोलराइजेशन कोणार्क सन टेंपल का कर दिया जाएगा। नेक्स्ट वन इज छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने अभी रिसेंटली शुरू किया है राजीव गांधी किसान न्याय योजना, विच इज फॉर द वेलफेयर ऑफ अगेन फार्मर्स। गुजरात गवर्नमेंट ने अभी शुरू किया है आत्मनिर्भर गुजरात सैलरी पैकेज, जिसके अंडर क्या दिए जाएंगे? कोलेटरल फ्री लोन्स दिए जाएंगे अप टू 1 लाख तक के कोलेटरल फ्री लोन्स इसमें प्रोवाइड किए जाएंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने भी रिसेंटली शुरू किया है मातृ स्मृति स्कीम। वेस्ट बंगाल के गवर्नर कौन है? जगदीप धनखड़ जो है वो यहाँ के गवर्नर हैं और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर उनका नाम क्या है? ममता बनर्जी है। स्कीम हमारा रिलेटेड है 2.5 लाख पीपल से जो कहां पर रह रहे हैं? हमारे रूरल एरियाज में रह रहे हैं। नेक्स्ट वन इज रैंक एंड इंडेक्सेस ऑफ द मे मंथ। फर्स्ट वन इज इंडिया बिकेम द सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ द पीपीई। पीपीई इज अ काइंड ऑफ किट जो आप जब कोरोना पेशेंट्स को देखने जाते हैं डॉक्टर्स तो उसको पहनते हैं, ठीक है? तो उसको प्रोड्यूस करने वाला, उसको मैन्युफैक्चर करने वाला सेकंड लार्जेस्ट कंट्री जो हमारा इंडिया है। नाउ हु इज द फर्स्ट वन? चाइना इज द फर्स्ट वन। इंडिया रैंक 74th इन द ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक रहा वो था 74th। अगेन फर्स्ट रैंक पर जो रही कंट्री वो क्या थी? स्वीडन रही। सेकंड पे जो कंट्री रही वो थी स्विट्जरलैंड एंड द थर्ड वन वाज फिनलैंड। India's Manipur initiative is in the top 10 global corona initiatives. So मणिपुर का ये एक जो इनिशिएटिव है ये रहा था टॉप 10 इनिशिएटिव जो किसके लिए थे? कोरोना से फाइट करने के लिए थे। इसमें डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे हेल्थ प्रोडक्ट्स, जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे डिस्ट्रीब्यूट किए थे इस इनिशिएटिव के अंदर, जो बोला गया है बेस्ट इनिशिएटिव था और इसने बेनिफिट किया अराउंड 2000 फैमिलीज को। इंडिया जीडीपी एस्टिमेशन इज 5% फॉर द फिस्कल ईयर 21 एज पर द फिच रेटिंग्स। अभी रिसेंटली फिच रेटिंग्स ने बोला है कि इंडिया का जो जीडीपी रेट रहने वाला है वो 5% रहेगा फिस्कल ईयर 21 के लिए। अगेन इंडिया का जो जीडीपी एस्टिमेशन एज पर द नेशनल स्टैटिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन इट इज 4.2% फॉर द ईयर 2019 एंड 2020। So next one is banks and news. First bank to start the video KYC is the Kotak Mahindra Bank. आप अपना अगर बैंक अकाउंट ऑनलाइन ओपन करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका जो KYC होगा वो भी क्या होगा? थ्रू वीडियो कॉल।
सो ऐसा इनिशिएटिव लेने वाला पहला बैंक जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक है। कोटक महिंद्रा बैंक की हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर इज इन मुंबई और यहाँ के एमडी जो है वो कौन है? उदय कोटक है। फेडरल बैंक एंड मनीग्राम हैज टाइड अप फॉर द बैंक अकाउंट क्रेडिट फैसिलिटी। बैंक अकाउंट में क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए अभी रिसेंटली फेडरल बैंक और मनीग्राम ने क्या कर लिया है? एक कोलैबोरेशन कर लिया है। फेडरल बैंक के जो एमडी है उनका नाम क्या है? श्याम श्रीनिवासन जो है वो यहाँ के एमडी है। हेडक्वार्टर फेडरल बैंक का कहाँ है? इट इज इन कोची, केरला। नेक्स्ट वन इज आरबीआई रिवाइज्ड मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स। अभी रिसेंटली हम अगर मई मंथ की बात करें, मई के लास्ट तक हमारे जो आरबीआई की पॉलिसी रेट्स रहे वो कितना था? रेपो रेट वाज 4%, रिवर्स रेपो रेट वाज 3.35% एंड द बैंक रेट दैट इज मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इज 4.25%। अगेन रेपो रेट क्या होता है हमारा? रेपो रेट एक ऐसा रेट होता है जिस पर बैंक्स क्या करते हैं? आरबीआई से पैसा लेते हैं। बैंक्स को जब भी पैसे की जरूरत होगी अगर वो आरबीआई से पैसा लेते हैं देन द रेट जो आरबीआई अप्लाई करेगा वो क्या रहेगा? रेपो रेट रहेगा। अगर बैंक्स अपना सरप्लस अमाउंट आरबीआई के पास रखते हैं तो आरबीआई जो इंटरेस्ट गैदर करेंगे वो क्या रहेगा? हमारा रिवर्स रेपो रेट रहेगा। नाउ व्हाट इज द बैंक रेट और मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी? ओवरनाइट बेसिस पर अगर किसी बैंक को लिक्विडिटी की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, तो किस रेट पर मिलेगा? 4.25% पर मिलेगा, जो क्या रहेगा? हमारा एमएसएफ रहेगा या फिर बैंक रेट रहेगा। इज इट क्लियर टू यू? आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। रिसेंटली इनको फिर से क्यों डिक्रीज किया गया है? ताकि रेपो रेट को डिक्रीज किया गया ताकि बैंक्स जो है वो कम इंटरेस्ट रेट पर आरबीआई से लोन ले पाए फॉर द आत्मनिर्भर स्कीम। जो हमारी आत्मनिर्भर स्कीम है जिसमें लोगों को पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, लोन फैसिलिटीज दी जाएंगी, उसी के लिए बैंक्स को जो पैसा है वो कहां से मिल रहा है? आरबीआई से मिल रहा है। अराउंड 8 लाख करोड़ जो अमाउंट है वो आरबीआई देने वाला है बैंक्स को, तो इसलिए जो रेपो रेट है वो भी यहाँ पर कम ही रखा गया है। नेक्स्ट कैटेगरी इज कंट्रीज इन द न्यूज। देखते हैं कौन कौन सी कंट्री हमारी न्यूज में रही है। फर्स्ट वन इज द स्लोवेनिया। स्लोवेनिया पहली ऐसी कंट्री बन गई है जिसको बोला गया है फ्री फ्रॉम द कोरोना वायरस। स्लोवेनिया की कैपिटल क्या है? इट्स कैपिटल इज Ljubljana and the currency is euro. Euro यहाँ की करेंसी है। नेक्स्ट वन इज टोमन इज अ न्यू करेंसी ऑफ ईरान। ईरान ने रिसेंटली अभी अपनी नई करेंसी लॉन्च कर दी जिसका नाम क्या है? व्हाट इज द न्यू करेंसी? इट इज टोमन। ईरान की कैपिटल क्या है? तेहरान है एंड द करेंसी इज रियाल। नेक्स्ट वन इज लेसोथोस प्राइम मिनिस्टर थॉमस सवानी हैज रिजाइन्ड रिसेंटली। अभी रिसेंटली क्या कर दिया है? लेसोथो के जो प्राइम मिनिस्टर है थॉमस सवानी उन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया है। लेसोथो की कैपिटल क्या है? मजीरू है एंड द करेंसी इज लोटी। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा एक छोटा सा सेशन था जिसमें हमने सारी इंपोर्टेंट न्यूज जो थी आपकी मई मंथ की कवर कर ली है। इन्हीं से रिलेटेड आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जामिनेशंस में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करें एंड थैंक्स टू दोस्त जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। थैंक्स टू दोस्त 20,000 पीपल। थैंक यू सो मच।